भारतीय रेलवे न केवल भारत की जीवन रेखा है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की एक प्रेरणादायक कहानी भी कहता है। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तब रेलवे प्रणाली ब्रिटिश हुकूमत की देन थी। हालांकि इसका नियंत्रण अब भारतीयों के हाथ में था, लेकिन इसकी तकनीकी और बुनियादी ढांचे की स्थिति काफी कमजोर थी। इंजन, कोच और रेलवे उपकरणों के लिए देश को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ते गए और आज भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत रेलवे प्रणालियों में से एक बन चुका है। यह कहानी भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता के संघर्ष और सफलता की गाथा को दर्शाती है। संघर्ष के शुरुआती दिन। स्वतंत्रता के समय भारतीय रेलवे के पास लगभग 42,000 किलोमीटर का नेटवर्क था, लेकिन इसमें से अधिकांश ढांचा जर्जर हो चुका था। विभाजन के कारण रेलवे के कई महत्वपूर्ण रूट पाकिस्तान चले गए और इंजन व कोच निर्माण की सुविधाएं भी सीमित थी। भारत को रेलवे के लिए इंजन, कोच, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए ब्रिटेन और अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 1950 के दशक में भारत सरकार ने रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। पहला बड़ा कदम था देश में ही इंजनों और कोचों के निर्माण की शुरुआत। 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) की स्थापना हुई, जहां 1951 में पहला स्वदेशी भाप इंजन लोकमान्य बनाया गया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। इसके बाद धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। स्वदेशी निर्माण की ओर पहला कदम। 1961 में भारत ने पहली बार अपने स्वदेशी डीजल इंजन का निर्माण किया। इसके बाद 1970 के दशक में इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे भारतीय रेलवे ने आत्मनिर्भरता की ओर और मजबूती से कदम बढ़ाए। रेलवे कोचों के निर्माण के लिए चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) और रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) स्थापित की गई। इन फैक्ट्रियों ने रेलवे के लिए स्वदेशी कोच निर्माण को बढ़ावा दिया, जिससे आयात पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होती गई। 1990 के बाद भारतीय रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव। 1990 के दशक में भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। विद्युतीकरण। रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण बढ़ाया गया, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हुई। मेट्रो रेल। भारत में पहली बार 2002 में कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई, जो पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन की गई थी। फ्रेट कॉरिडोर। 2006 में भारत सरकार ने विशेष मालगाड़ी गलियारों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई, जिससे माल परिवहन अधिक प्रभावी हो सका। वंदे भारत एक्सप्रेस। आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान। 2018 में भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया। यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित की गई थी, जिससे यह आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण बन गई। वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद रेलवे ने कई और स्वदेशी ट्रेनों का निर्माण करने की योजना बनाई। मोइक्स। आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता। आज भारतीय रेलवे न केवल इंजनों और कोचों का निर्माण खुद कर रहा है, बल्कि रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, रेलवे ब्रिज और हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
हाइड्रोजन ट्रेनों भारत जल्द ही अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल रेलवे की दिशा में एक और कदम होगा। रेलवे के निजीकरण की पहल। सरकार ने रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा देकर नई तकनीकों के विकास और आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे की आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के संकल्प, तकनीकी प्रगति और नवाचार की कहानी है। आज भारतीय रेलवे अपने अधिकांश इंजन, कोच, ट्रैक और अन्य उपकरणों का निर्माण देश में ही कर रहा है। यह आत्मनिर्भरता भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में भी स्थापित कर रही है। भारतीय रेलवे की यह यात्रा संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन आज यह आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। भविष्य में यह न केवल भारत की जनता के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करें।